اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات بر محمد وعلى محمد. खुदा ने मुताल का फिर से शुक्र है कि उसने एक मरतबा फिर ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है कि हम दीन मोहम्मद वाले मोहम्मद में से किसी गोशे को समझ सकें, उस पर गौर कर सकें। मौजू बहुत सारे मुझे दिए गए थे कि इनमें से किसी एक का इंतखाब किया जाए और बात की जाए आज की अब तक। उसमें से जो मुनासिब मुझे महसूस हुआ वो ये कि मदरसे में आ जाने के बाद कौन सी खूबियाँ पैदा होनी चाहिए। ये वो मौजू था कि मुनासिब समझा गया कि इस पे बात की जाए, अलबत्ता इस इकरार के साथ कि शायद इन सारी बातों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे हो, और ये ज़रूर है कि फ़ाक़िदुश शै ला युअती। मंतिक़ का कानून भी है कि जिसके पास ख़ुद कुछ ना हो वो दे नहीं सकता। तो मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं आपको इसमें कुछ यूँ दे सकूं कि अपनी जानिब से कोई बात बयान करूं। जो कुछ उलमाए कराम की मुख्तलिफ़ बातें हैं वो मैं आप तक इंशाअल्लाह पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इसमें ये गुजारिश है कि कोई अहम नुक्ता ऐसा हो तो उसको ठीक है आप इशारतन नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही कि मैं कहता जाऊँ आप फ़ौरन लिखते जाएँ, फिर मैं कहता जाऊँ आप लिखते जाएँ। इसमें ये मामला बड़ा लेट हो जाएगा कि मुझे बहुत स्लो बोलना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मेरे ख्याल में ये वेबसाइट पे भी जा रहा होता है, तो आप उसमें से फिर इसको नोट डाउन फरमा लीजिएगा। हाँ, अभी लिखना चाहें तो ज़रूर लिखें, एक जुमला दो जुमले, ताकि आपके जहन में रह जाए कि क्या बात थी। अच्छा, मदरसे में जब अब वो चाहे ख़ाहरान का मदरसा हो या बरादरान का मदरसा। अच्छा, दीनी तालीम में मामला ये होता है कि
एक रूहानियत का माहौल, आहिस्ता आहिस्ता इल्म हासिल करना शुरू करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, जहाँ उसके बहुत सारे मेडिकल साइंस में ये है, बल्कि मेडिकल साइंस तो आज ये कहती है, किताब काफ़ी में मौला अली अलैहिस्सलाम की हदीस आज से 1400 साल पहले है, फरमाया कि कोई दवा ऐसी नहीं है कि साथ में उसके साथ कोई बीमारी ना जुड़ी हो। ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस वक्त इरशाद फरमाया था। इसी तरह से दीनी तालीम के हवाले से भी कुछ ऐसी बातें जो नहीं आनी चाहिए वो नफ्स में दाखिल हो जाती हैं जब तक उसे कंट्रोल ना किया जाए। आयतुल्लाह बुरूजर्दी एक जुमला कहा करते थे, अब यहाँ पर डॉक्टर आबिद साहब भी, दीगर उलमा भी आते हैं, बहुत मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं, तो हो सकता है कुछ उलमा की बातें ऐसी हों जो आप पहले से सुन चुके हो, लेकिन मेरे मौजू पर ऐसा ये ऐलान कर दूं मैं, मारिया बतूल के शौहर उनको बुला रहे हैं, वो मैडम से मिलकर जाएं। माज़रत मुझे इस तरह से नाम लेना पड़ा चूंकि अब ये अनाउंसमेंट में कहा गया था। अब ये भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं थोड़े से दर्ज के, आप इसको साथ साथ बर्दाश्त करते जाइएगा। अच्छा, आयतुल्लाह बुरूजर्दी ने एक जुमला कहा था कि अगर कोई मेरी गीबत कर ले तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर तालिब इल्म मेरी गीबत करेगा तो उसे माफ़ नहीं करूंगा। अगर कोई तालिब इल्म मेरी गीबत करे तो मैं उसे बाकी अगर कोई मेरी गीबत करता है मुझे पता चला मैं उसको माफ़ कर दूंगा, कोई तालिब इल्म गीबत करे उसे माफ़ नहीं करूंगा। क्यों? क्या इसलिए कि वो गीबत वैसे नहीं करेगा, पहले उसे हलाल बनाएगा, बल्कि उसे वाजिब बनाएगा। आयतुल्लाह बुरूजर्दी तो ऐसे हो चुके हैं कि उनकी गीबत करना न सिर्फ ये कि जायज़ हो चुका है बल्कि वाजिब हो चुका है। अगर मैं गीबत नहीं करूंगा तो मुझे गुनाह मिलेगा। कुर्बतन इलल्लाह आयतुल्लाह बुरूजर्दी की गीबत करता हूँ। तालिब इल्म जब करेगा तो वो ये इस थिंकिंग, क्योंकि इल्म हासिल हो चुका होता है ना, जब इल्म हासिल हो चुका होता है तो बहुत सारे इंसान अपने जहन में अपने अमाल को जस्टिफाई करने के लिए उसे बहुत सारी मसलन हदीसें पता होती हैं, आयात पता होती हैं, मुख्तलिफ फतवे पता होते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से अपने अमल को यूँ जस्टिफाई करता है कि नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने अमल को, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। इसलिए हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें एहतियात करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि इसी इल्म दीन के ज़रिए से शैतान हमें बहका दे, जो कुरान में भी मिसालें मौजूद हैं और तारीख़ में तो बेतहाशा मिसालें मौजूद है कि इल्म के ज़रिए से शैतान बहका देता है। वो एक तालिब इल्म था, उसके घर में बिल्ली आ जाती थी बार बार। अब वो कुम और नजफ़ का पुराना माहौल, उसमें छोटे छोटे से घर होते थे और बेचारे जो है वो जो दूध घर में लेकर रखता था वो सारा चट कर जाती थी, तो इतना मुश्किल से उसका बेचारा शहरिया भी इतना कम होता था, तो जितनी भी एहतियात कर ले वो कभी कहीं से बिल्ली आ जाए तो कभी कहीं से बिल्ली आ जाए। तो एक दिन उसने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ के क्या करे, वो छोड़ देगा तो अगले दिन फिर आ जाएगी। वो उसे लेकर सफ़र पे निकला, दूर सफ़र पे निकला और तकरीबन सफ़र करता रहा 1-2 घंटे का, और कुछ देर वहाँ बैठा रहा। उसके बाद उसे शदीद भूख लगने लगी। उसने कहा कि परवरदिगार, अब इस वक्त मैं भूखा हूँ और मेरे पास कोई हलाल ग़िज़ा नहीं है, तो मुझ पर शरन वाजिब हो चुका है कि अपनी जान को बचाने के लिए अक्ल मैता मुर्दार खाऊं। ये मिसाल बयान की जाती है उलमा के नज़ीर। तो अब बिल्ली को मैं ज़िबा करता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, और मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरे पास कुछ और नहीं है, तो मैं मर जाऊँगा, मैं तो नहीं खाऊँगा तो। और अगर मरने लगे इंसान तो शराब भी जायज़ हो जाती है और मुर्दार भी जायज़ हो जाता है। तो जनाब उसने कुर्बतन इलल्लाह फी सबिलिल्लाह बिल्ली को ज़िबा किया। अच्छा, ये क्या किस चीज़ की मिसाल है? इस चीज़ की मिसाल है कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो उसके लिए कोई ना कोई दीनी जस्टिफिकेशन लेकर आऊँ। ये सबसे ख़तरनाक बीमारी होती है थोड़ा सा पढ़ लिखने के बाद। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि इन चीज़ों से हमें बचने के लिए अब कौन सी क्वालिटीज़ आनी चाहिए, जबकि होना बिल्कुल बरक्स चाहिए था। जैसे जैसे हम और आपकी मारिफत, जैसे जैसे हम और आपका इल्म बढ़ता जाए, हमारे अमल में और हमारी ज़बान में एहतियात में इजाफा होना चाहिए। नहीं कि हर काम को हम अपनी तरफ से दीन का लेबल लगा के अंजाम दे दें, नहीं, एहतियात में इजाफा होना चाहिए। मैंने अपनी अशरे की मजालिस में एक मिसाल दी थी छोटी सी, कि एक डॉक्टर साहब थे, उसका एक कंपाउंडर था और आई स्पेशलिस्ट थे, वो आँखों का ऑपरेशन किया करते थे। तब हमारे यहाँ तो जो कंपाउंडर होता है उसके पास डिग्री तो नहीं होती, लेकिन डॉक्टर के साथ रहते रहते खुद भी स्पेशलिस्ट बन जाता है। लोग कहते हैं कंपाउंडर से दवा ले लो, इसलिए कि डॉक्टर साहब तो महंगे, कंपाउंडर को पता होता है कि डॉक्टर साहब कौन सी दवा लिखने वाले, जो कि हकीकत भी है। अगर आप मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाइए और कंपाउंडर अगर उनके पास 2 साल काम कर ले तो उसे पता होगा कि अगर मरीज़ ये कहेगा कि मेरे गले में खराश है
और बलगम आता है और इस रंग का आता है, डॉक्टर साहब ये दवा लिख के देंगे। और अगर मरीज ये कहेगा कि फला रंग का आता है, डॉक्टर साहब ये दवा लिख के दें, उसको पता होता है सब कुछ। तो अब जो डॉक्टर साहब थे वो आंखों का ऑपरेशन करते थे, इसने खुद ने भी करना शुरू कर दिया, बगैर पढ़े लिखे बिल्कुल सही ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। जब ऑपरेशन बड़े अच्छी तरीके से उसका कामयाब होने लगे तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई देखो अब तुम्हें ये काम तो आ गया है, लेकिन साथ में इसकी थ्योरी भी पढ़ लो तो बेहतर है, थ्योरी पढ़ लो तो बेहतर है। बाद में शायद होता है कि हमें कोई ऐसे तुम्हारे सामने कोई ऐसा केस आ जाए तुम्हें पता ना चले, तो थ्योरी पढ़ लो। तो उसने बाकायदा फिर वो आंखों का कोर्स किया कंपाउंडर साहब ने। अब जब पूरा कोर्स कर लिया, उसके बाद जब पहला ऑपरेशन करने की बारी आई, अब निस्तर नहीं चल रहा था, हाथ कांप रहा था। डॉक्टर ने कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बगैर पढ़े लिखे तो बड़े जबरदस्त ऑपरेशन कर लेते, अब पढ़ लिख के आए तो तुमसे ऑपरेशन नहीं हो रहा। कहा डॉक्टर साहब अब मारिफत हो गई है कि किस जगह पर कौन सी चीज मौजूद है। अब मुझे समझ में आ गया है। अब मुझे ये डर लग रहा है कि अगर जर्रा बराबर भी इधर से उधर नस्तर चल गया तो क्या होगा, ये तो नाबीना हो जाएगा। पहले पता ही नहीं था, जैसे चल गया आज चल गया। जैसे जैसे इल्म बढ़ता जाएगा, पहले कुछ भी कह देते थे जबान से, लेकिन अब एहतियात होगी कि पता नहीं ये जो मैं जबान से कह रहा हूं ये ठीक भी है या नहीं, ये जो मैं कर भी रहा हूं ये ठीक भी है या नहीं है। तो होना ये चाहिए कि मदरसे में आने के बाद और आहिस्ते आहिस्ते इल्म हासिल करने के बाद ये ना हो कि मैं अपने हर गलत और हर बुरे और हर काबिल एतराज़ अमल के लिए कोई दीनी वजाहत पेश करने लगूं, बल्कि पहले मेरे अमल में जैसे एहतियात थी उससे ज़्यादा एहतियात में इजाफा हो जाना चाहिए कि पहले ज़बान से कुछ भी अदा हो जाता, अब एहतियात से बात करूं कि पता नहीं बात ठीक है या नहीं है। अब किसी के लिए बात कर रहा हूं तो पता नहीं ग़ीबत तो है कि नहीं है, किसी पे तोहमत तो नहीं हो जाएगी। ये एहतियात इसमें ज़रूर इजाफा होना चाहिए। अच्छा, ये तो अब तक मुकदमा था। मैं चाहता ये था कि कौन सी खूबियाँ जो पैदा होती हैं तो उसमें बाकायदा 1 बाय 1 आपके सामने इसको तरतीब के साथ पेश किया जाए ताकि एक सिस्टमेटिक वे में भी हम बढ़ सकें। तो आज हमने इस वक्त तमहीद में पहला पॉइंट इस्टेब्लिश किया कि एक बड़ी ख़राबी हो जाती है कि हम अपने इस दीन को इस्तेमाल करने लगते हैं अपने बुरे अमाल की वजाहतों के लिए। ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। ये कब होता है? ये उस वक्त होता है कि अच्छा, काजी शुरह के पास भी तो था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए भी कुरान से फतवा मौजूद था उसके पास, ठीक है। ये बढ़ते बढ़ते बात वहां तक पहुंच जाती है कि फिर कत्ले सैयद शुहदा के लिए भी कुरान से आयत मौजूद है, ठीक है, बात वहां पहुंच जाती है। जबकि होना बरक्स चाहिए, इल्म आए तो एहतियात और मारिफत में इजाफा हो। पहली चीज मदरसे में आने के बाद जो ज़्यादा तौर पर मैं समझता हूँ कि लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि मदरसा कायम में कौन सा कोर्स पढ़ाया जा रहा है, उसकी डिटेल्स नहीं पता होती, कौन से उस्ताद आ रहे हैं, कौन सी किताब आप, उन्हें कुछ नहीं पता होता। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि मिसाल वो मदरसे में आने के बाद आप रातों को नमाज शब पढ़ने लगी हैं और अमल उम्मे दाऊद करने लगी हैं और लैलतुल रगाइब के अमाल, वो आपके अपना पर्सनल मामला है। सबसे पहली चीज़ जो लोग देखते हैं वो देखते हैं कि इसके अखलाक में कोई चेंजिंग आई है या नहीं आई है। बिल्कुल पहली चीज, अगर ये सब कुछ आप आमाल कर रही हो, अखलाक बदतर हो जाए, कहेंगे यार मदरसे में जाने का फायदा क्या है, तो पहले अच्छी थी, सही, फौरन ताना मिल जाएगा। जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि कूनू लना ज़ैना सल्लल्लाहु। अच्छा, एक सवाल मैं लगे हाथों ले लूं कि रूहानी और बातिनी आँख कैसे खुलती है। बिल्कुल एक अलग मौजू भी है और इस वक्त आपको आँख खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। वो रूहानी और बातिनी क्या करना है एक दूसरे को, अज़रा मिज़ा कह रहा था, ये बसा औक़ात हमारी इबादतें ना इस चीज़ का शिकार हो जाती हैं। क़ुर्बतन इल्लल्लाह नमाज नहीं पढ़ रहे होते या नमाज शब नहीं पढ़ रहे होते, इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि मेरे अंदर देखो 1 महीना पढ़ के कोई कमाल वमाल पैदा होता है, नहीं होता, फूंक मारूँ तो पानी ख़त्म हो जाए कि नहीं हो जाए, है ना, या मैं किसी को देखूं तो उसके दिल का हाल पता चले ना पता चले। इबादतें इसलिए हो जाती हैं कि मेरी बातिनी आँख खुल। ये खुद एक शिर्क है कि इबादत अल्लाह के लिए नहीं है, इबादत उस कमाल को हासिल करने के लिए। इस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। इबादत कीजिए अल्लाह के लिए, फिर अल्लाह जो कमाल अता कर दे वो उसका फजल होगा, ठीक है। बस औक़ात हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आज मैंने नमाज़ शब पढ़ी तो मुझ पर कोई वही नाजिल होनी चाहिए, आज तो कोई सितारा टूट के गिरना चाहिए मेरे घर पे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा।
इसका सीधा सिंपल प्रोसेस क्या है? आयतुल्लाह बहजत दौर हाजिर में उनसे बढ़कर कोई आरिफ नहीं था। आयतुल्लाह बहजत से सवाल किया गया कि इल्म इरफान का रास्ता क्या है? सिंपल सा जवाब दिया, कहा कि वाजिबात पे अमल करना शुरू करो, हराम से बचना शुरू करो। यही तौज़ील मसाइल और क्या है। उनसे पूछा कि आप जो ख़ास कुछ दुआएं पढ़ते होंगे तो आप हमें दुआ बताइए कि आप दिन में क्या पढ़ते हैं, रात में क्या पढ़ते हैं, सोने से पहले क्या पढ़ते हैं, उठने के बाद क्या पढ़ते हैं। उन्होंने एक जवाब दिया जिसमें यकीनन तवाज़ु और इनकिसारी है, लेकिन एक चीज़ की अहमियत भी पता चलती है। उन्होंने कहा कि मफातुल जिनान से ज़्यादा मैं इल्म नहीं रखता हूँ, जो मफाती में है वो पढ़ लो। यानी वो समझाना चाह रहे हैं कि मफाती में भी बहुत बड़ा ख़जाना है। तो उन्होंने दो चीज़ें बताई, एक बताया कि वाजिब और हराम इसकी एहतियात करो, यानी तौज़ील मसाइल। दूसरा ये कि मफाती, यही आपको आरिफ बनाने के लिए काफ़ी है, बातनी आँख खोलने के लिए यही चीज़ काफ़ी है और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लोग आते हैं बज़ा औक़ात उलमा के पास, मैं तो खैर छोटा सा तालिब इल्म हूँ बल्कि जाहिल हूँ, लोग आते हैं और कहते हैं कि मौलाना फ़लाँ मसला हो गया है, शॉप पे कोई मसला है, घर पे कोई मसला है, कोई और प्रॉब्लम है, तो दुआ बताइए। और आप उनसे कहें कि दुआ है अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ हुवा यक्शिफुस। कहा मौलाना ये क्या दुआ बताए, इससे तो हमारी लाइट जाती है, तुम दुआ पढ़ते लाइट आ जाती है। ये तो इतनी छोटी सी दुआ है। ऐसी छोटी छोटी दुआएं थोड़ी मौलाना, वो तो हमें खुद पता। आपको वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी ख़ास दुआ बताए जो उन्होंने पहले कभी ना सुनी हो। मैं उनसे कहूँ कि आप काली रात में आधी रात को एक काली बकरी लेकर ज़िबा कीजिए, उसकी कलेजी काले कुत्ते के सामने रख के ये कर लीजिएगा तो आप काम हो जाएगा। ओह हो, ऐसा नुस्खा बताया मौलाना ने, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कोई यूनिक चीज़ बताएं। इमाम ने फरमाया सूरह अलहम्द अगर मुर्दा पर पढ़ो जिंदा हो जाए तो हैरत ना करना। अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी की ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, आप कहें सूरह अलहम्द पढ़िए, कहेंगे सूरह अलहम्द। मशहूर वाक़या वो छठे इमाम का कि बिस्मिल्लाह पढ़ी थी और हाथ टूट गया था तो हाथ जोड़ दिया। ठीक, इमाम से बार बार पूछता रहा मौला क्या पढ़ा। इमाम ने कहा तेरा काम हो गया है बस। नहीं मौला बताइए। उसके जहन में था कि ऐसी खास दुआ होगी कि सातवें आसमान से इमाम पे नाजिल हुई होगी जिस वजह से मेरा हाथ जुड़ गया। इमाम ने कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ी है मैंने। मौला यही अपनी बिस्मिल्लाह, यही चीज। हाथ पे टूट गया। उसने कहा मौला ये क्या हो गया, मेरा हाथ क्यों टूट गया। इमाम ने फरमाया कि जो मैंने पढ़ा था, क्योंकि तुझे पता नहीं था ना, तुझे उस पर पूरा यकीन और बिलीफ था कि हाँ जो इमाम ने पढ़ा है उसमें ऐसा असर है कि मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। अब जैसे तू तेरी निगाह में बिस्मिल्लाह की कदर कम हो गई, वो जो उस दुआ का असर था वो खत्म हो गया। तो इस मफाती की कदर कीजिए, इसको कदर के साथ पढ़िए। तौज़ील मसाइल यही मराजे के फतवा हलाल हराम, इससे इंशाल्लाह। अब बात कहीं और निकल गई, लेकिन बड़ी काम की बात थी तो अच्छा हुआ ये आ गई। अच्छा, सबसे पहले लोग क्या देखेंगे, वो ये देखेंगे। अच्छा, जो छठे इमाम का मैंने नाम लिया था और हदीस रह गई, मशहूर हदीस, कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना। मदरसे के तालिब होने के ऐसे से ख़ास तौर पर जो आगे खिताब करने वाली हैं, जो ज़ाकिरात हैं, उन्हें ये छोटी छोटी जो अहम हदीसें इसकी अरबी भी याद होनी चाहिए। अच्छा है, ये कलाम इमाम का अपना असर होता है। कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना, हमारे लिए बाइसे ज़ीनत बनना, बाइसे शर्म हया ना बनना। उर्दू तो आप सबको याद है हदीस। कोई भी जो दूसरा हमें देखेगा ना, वो शियत को नहीं पढ़ेगा, वो शिया को पढ़ेगा। जब कोई हमारा मुहर्रम का जुलूस देखेगा, एक होता है इंडिविजुअल अखलाक, एक होता है इज्तिमाई कौम का अखलाक भी। वो जब मुहर्रम में आशूर के और चहलुम के जुलूस को देख लेगा कोई, उसके बाद आके क्या वो शेख कुलैनी की किताब भी पढ़ेगा, उसूल काफ़ी, वो शेख सदूक की तौहीद की किताब भी पढ़ेगा क्या? वो शियत को पढ़ेगा, वो शिया को पढ़ेगा, शियत के बारे में फैसला कर देगा। वो बिहारुल अनवार नहीं पढ़ेगा अल्लामा मजलिसी की, मुफातुल जिनान नहीं पढ़ेगा। वो देखेगा कि अच्छा ये जुलूस निकलता है और उसमें जब जुलूस ख़त्म होता है तो इतना कचरा न्याज का पता नहीं किस किस चीज़ का मौजूद होता है, उसको समेटने वाला नहीं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम हो गया, बेहतर हो गया पहले से कुछ। तो अच्छा शिया ऐसा होता है। लिहाजा इमाम ने फरमाया था लोग हमें नहीं देखेंगे, तुम्हें देखेंगे, हमारा फैसला कर लेंगे। सेम इस चीज़ को ले आइए मदरसे पर। मदरसे में आने के बाद क्या खूबियाँ पैदा होनी चाहिए। लोग मदरसुल कायम को आके नहीं देखेंगे, आपको देखेंगे, फैसला करेंगे अच्छा मदरसे में ये पढ़ाया जाता है। आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी।
तो जो पहली चीज़ देखेंगे वो अखलाक देखेंगे। वो आपकी नमाज, मैंने फिर रिपीट करूँ, नमाज सब को नहीं देखेंगे, नाफिला नमाज को नहीं देखेंगे, अमाल को नहीं देखेंगे, वो आपके पहले उस जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो आपका अखलाक होगा। और देखें, खैर इसमें बातें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, मैं इस तरफ चला गया तो बात और निकल जाएगी। खुद इमाम जवाद की भी हदीस है कि उन्वान व सहीफ़तिल मोमिन हुस्नुल खुल्क। जब क़यामत में मोमिन का नामा अमाल लाया जाएगा तो उन्वान कहते हैं हेडिंग को अरबी में, उस पर जो हेडिंग होगी वो हुस्न खुल्क की हेडिंग होगी। अब नोट्स बनाती है ना आपने, तो जो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है वो क्या देखी जाती है? अखलाक कैसा है, जो हेडिंग वो देखी जाती है। इमाम ने फरमाया कि जब मोमिन का नामा अमाल खुला जाएगा, उसका उन्वान, हेडिंग उसकी होगी इसका अखलाक कैसा था। खारज़मी मशहूर मैथमेटिशियन है, उससे किसी ने पूछा कि इंसान के बारे में तुम कुछ बयान करो मैथमेटिक्स में। उसने कहा कि अगर इंसान बाअखलाक है तो उसका अदद होता है 1। अगर बाअखलाक इंसान है तो आप समझ लीजिए कि वो 1 है। अगर उसमें इखलाक के साथ खूबसूरती भी है तो एक 0 का इजाफा हो जाता है 10। और अगर उसके पास फिर दौलत भी है तो एक मजीद सिफर का इजाफा, खारज़मी ने कहा था, हो जाता है 100। और उसका ख़ानदान भी बहुत बड़ा है तो एक और सिफर का इजाफा हो जाता है 1000। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन अगर इखलाक निकल जाए, 1 निकल जाता है, फिर 0 ही 0 रह जाता है, कुछ नहीं बचता, खत्म हो जाता। पहली चीज़ जो मुझे और आप में बेहतर होनी चाहिए, मदरसे में आने के बाद खूबी क्या पैदा होनी चाहिए, हमारा मौजूद है वो अखलाक। अलबत्ता खाली एक इशारा कर दूं, डिटेल में जाने का मेरे पास मौका नहीं। इखलाक का मतलब ये नहीं होता कि आप ये भी इजाज़त दे दें कि फ़र्ज़ कीजिए कि कहीं पर आप कि नऊज़ुबिल्लाह खुदा न खास्ता इज़्ज़त नफ्स पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो मोमिन के लिए इजाज़त नहीं कि अपनी इज़्ज़त नफ्स को कुर्बान कर दे। अखलाक का मतलब ये नहीं होता कि आप सच और हक बात कहने के लिए जुर्रत ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। अखलाक का फ़र्ज़ कीजिए कि वो गलत करो, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करने का मौका है, हम अखलाक के साथ अरे कैसे बोले उनके सामने, नहीं। बाअखलाक बनने का हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, तो उस बैलेंस को ख्याल करते हुए हमें बाअखलाक ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहले इखलाक ही देखा जाएगा। अच्छा, ये अब यहाँ से मैं दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ। ये जो हुस्न खुल्क है लोगों के साथ, सबसे पहले अपनी फैमिली में, कुछ लोग होते हैं घर के बाहर बहुत अच्छे होते हैं, घर के अंदर पहुँचे सद्दाम। अलबत्ता ज़्यादातर ये मर्दों के केस में होता है, लेकिन चूंकि अभी रिकॉर्डिंग आगे जा रही है तो मैं गुजारिश कर दूँ शायद कोई तरह सुन ले। घर के बाहर बहुत अच्छे होते हैं, अपने पुलिस के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ घंटों बैठे भी रहेंगे। आखिरी ज़माने की निशानियों में से भी है ना कि इंसान दोस्त के साथ नेकी करेगा और बाप के साथ बुराई करेगा। दोस्त के साथ घंटों गुजार देगा, उसे मज़ा आएगा, बाप अगर 2 मिनट का कोई काम कह देगा उसे गुस्सा आएगा। मामला बिल्कुल ऐसा ही है अखलाक के बारे में भी। बाहर सब अच्छे, जब जैसे घर के अंदर पहुँचे, ओह तूफान खड़ा हुआ है, बीवी को डांटा, बच्चों को डांटा। हो सकता है कि उस खातून का भी यही मसला हो। क्यों? इसलिए कि ये क्यों है, इसलिए कि अगर घर से बाहर मैं अच्छा हूँ सब देखेंगे, तारीफ करेंगे। घर के अगर अंदर अच्छा हूँ कौन देखेगा, कौन तारीफ करेगा। यहीं से मसला एक दूसरा पॉइंट शुरू होता है, इखलाक के साथ इखलास, कि ये जो कुछ है ये अल्लाह के लिए हो, लोगों को दिखाने के लिए ना हो, इखलास के साथ हो। और हमारे इखलास में ख़ास तौर पर, अब मदरसे के हवाले से, जैसे ही ऐसा हो ना, अच्छा आप में से तकरीबन कितने फ़ीसद ऐसे हैं कि जो बाहर जाके मजालिस से भी खिताब करती हैं? एक अच्छी खासी तादाद है। बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही हमने मजालिस से खिताब करना शुरू किया, दर्स देना शुरू किया, किसी मदरसे में पढ़ाना शुरू किया और इज़्ज़त में इजाफ़ा होना शुरू हुआ और लोग झुक झुक कर मिलना शुरू हुए और हाथों को चूमना उन्होंने शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि आप हमारी दुआ कीजिएगा, हमारी तो दुआ कबूल नहीं होती, आपकी तो कबूल होती है, आप चूँकि ज़ाकिर आए। ये जैसे ही उन्होंने कहना शुरू किया और अंदर का शैतान जागना शुरू हुआ, सीना चौड़ा होना शुरू हुआ, आस्ते 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 आस्ते, हाँ, बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है।
इमाम खुमैनी अलैहि रहमा, उन्हें रिपोर्ट किया गया ईरान से, इनकलाब से पहले ईरान से, आखिर में वो कहाँ गए थे? फ्रांस में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, लेकिन डायरेक्ट ईरान से फ्रांस, तेहरान से पेरिस नहीं गए थे, इराक गए, टर्की गए, कुवैत गए, उसके बाद आगे गए। आयतुल्लाह पसंदीदे, सही, ये उनके साथ थे इस सफ़र में। कहते हैं जब हम इराक पर हमने लैंड किया, यानी तेहरान से बगदाद गए और लैंड किया, तो चूंकि वहाँ भी दुश्मन की हुकूमत थी, तो जैसे इमाम खुमैनी कहते हैं कि हम बगदाद एयरपोर्ट पर उतरे, तो वहाँ को इस्तकबाल करना तो दूर की बात है, जितने एयरपोर्ट पर जो वर्कर्स थे और काम करने वाले थे ना, कस्टम वाले, वो सब भी बाइकआउट करते हमारा चलेगा, हम कितने घंटों वैसे ही बैठे रहे, कोई हमारा ना सामान निकालने वाला था, न हमें इमिग्रेशन पे डील, कुछ नहीं था, यानी एक बड़ी तौहीन के साथ। ये आयतुल्लाह पसंदीदा कहते हैं मैं सारा मंजर देख रहा था कि इमाम खुमैनी के साथ ये हो रहा था। उसके बाद वो पूरा उनका सफ़र और आगे तक, फिर वो फ्रांस पहुंचे, कई साल वहाँ पर रहे, उसके बाद वापस पलटे। तो आयतुल्लाह पसंदीदा, आपने एक तस्वीर देखी होगी कि जब इमाम खुमैनी तेहरान एयरपोर्ट पर उनका प्लेन लैंड किया है, वो स्टेयर्स से उतर रहे हैं, प्लेन उनका खड़ा हुआ है एयरपोर्ट पर, स्टेयर्स से वो उतर रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल साथ में एक शख्सियत साथ साथ उतर रही है, वो आयतुल्लाह पसंदीदा। अब थोड़ा सा मैं पावर पॉइंट वगैरह में बहुत वीक हूँ, वरना मैं आपके सामने यहाँ लेकर आता, उनकी तस्वीर सामने रखता, जिसमें माशाल्लाह जो आपके उस्ताद हैं वो बहुत ज़्यादा काबिल भी हैं और लायक तारीफ भी हैं, लेकिन आप देखिएगा इंटरनेट पर इसको देख लीजिएगा। अच्छा, वो साथ में उतर रहे थे, तब जाहिर है जो बिल्कुल साथ में उतर रहा है वो सबसे ज़्यादा कैफियत को फील कर सकता है कि इसके दिल में अभी क्या हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि अच्छा, जब तेहरान एयरपोर्ट पर उतरे, लाखों लोग इस्तकबाल के लिए, लाखों लोग। अच्छा, बगदाद पर उतरे थे, कोई नहीं, कुछ नहीं, इस्तकबाल छोड़ दीजिए, एयरपोर्ट पर भी कोई नहीं। तेहरान एयरपोर्ट पर वापसी भी उतरे, लाखों लोग, बल्कि कहते हैं 1 करोड़ का इज्तिमा था, और हर एक की जबान पर था खुमैनी जिंदाबाद, नारे लग रहे थे वहाँ पर। आयतुल्लाह पसंदीदा कहते हैं कि मैं उस खुमैनी को भी देख रहा था, उन्होंने अपनी ज़बान में कहा, मैं उस खुमैनी को भी देख रहा था जो बगदाद एयरपोर्ट पर उतरा, मैं उस खुमैनी को भी देख रहा था जो तेहरान एयरपोर्ट पर उतरा। मैंने उस खुमैनी में कि जहाँ कोई नहीं था इस्तकबाल के लिए, और उस खुमैनी में कि जहाँ 1 करोड़ लोग थे इस्तकबाल के लिए, ज़र्रा बराबर दिल की कैफियत में फ़र्क को महसूस नहीं किया। उलमाए हक़ की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद या अली। अब गौर घुमा है, आसान काम नहीं है। यहाँ तो 2 लोग आगे पीछे चलने फिरने वाले हो तो मेरा दिल पता नहीं कहाँ से कहाँ उछल पड़ता है। वहाँ करोड़ लोग थे इस्तकबाल के लिए, और उतरते हुए, अभी बात बाकी एक छोटी सी, उतरते हुए आगे पसंदीदा कहते हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये जो तुम देख रहे हो ना लाखों लोगों को, ये सब कह रहे हैं खुमैनी जिंदाबाद। अगर ये सब, ये खुद इमाम खुमैनी कह रहे हैं, अगर ये सब मिलकर भी कहे ना कि मर्ग बर खुमैनी, तब भी मेरा दिल कोई दुखी नहीं होगा, ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, इसलिए कि मैं इनकी खुशनुदी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने मौला और आका की खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ, मैं उनका नौकर हूँ। वो खुलूस की मंजिल लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं, लोगों के लिए कर रहा हूँ, मतलब कि इनकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, इनको जालिमीन से निजात दे रहा हूँ, लेकिन इनकी खुशनुदी के लिए नहीं कर रहा हूँ। मजलिस पढ़ते हुए मैं इंशाअल्लाह मजलिस ऐसी हो कि किसी को हिदायत मिल सके, उसके अकीदे में, उसके अखलाक में, उसके अमल में बेहतरी आ सके। फिर मसाइब सैयद शुहदा का बयान हो तो गिरिया हो, उसमें सवाब की खातिर भी है, मारिफत की खातिर भी है, लेकिन ये सब कुछ इसलिए नहीं कि इमाम मासूम की हदीस है कि इखलास का कमाल ये है कि जब तुम कोई काम अल्लाह के लिए करो तो उसके बाद लोगों की तारीफ के मुंतज़िर ना रहो। ये इखलास का कमाल है। मैं जो पहले दर्स में कहा था इब्तिदा में, वो रिपीट कर दूँ, ये सारी बातें मेरे अपने लिए भी हैं, मेरे अपने लिए भी हैं, ये खाली नहीं मैं आप, लेकिन ये चूँकि आप भी ज़ाहिर है कि तालिब इल्म इस एतबार से हैं कि मदरसे में आपने दाखिला लिया हुआ है, तो हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ उस बाब से आपको सुना रहा हूँ कि अल्लाह मुझे भी इंशाअल्लाह तौफीक नसीब फरमाए कि इखलास हो सके, आपको भी इंशाअल्लाह तौफीक अता फरमाए। आयतुल्लाह खुई, मशहूर जुमला उनके बारे में, तो जब किसी ने एक मसले पर आकर उनसे कहा था, वही शहादत सालिसा वाला मसला था जिस पर दर्स भी हो चुका है यहाँ पर, कि आपका क्या फतवा। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा फतवा यह है कि आप नहीं पढ़ सकते हो शहादत सालिसा को तशहुद में। तो उस वक्त वो जो ट्रांसलेटर था वो
वो साहब जो मसला पूछ रहे थे वो गए थे यहीं कहीं पंजाब साइड से शायद। बहुत माजरत, बहुत माजरत। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो ट्रांसलेटर था उसने वो सवाल जवाब ट्रांसलेट करके बताया कि भाई आगे कोई साहब कह रहे हैं कि आप 4 साल ऐसा नहीं पढ़ सकते तशहुद में। तो जो सवाल करने वाला था बहुत गुस्से में आ गया, तो इनसे को पता नहीं क्या कुछ बुरा भला कहा लखोई साहब को, हालांकि खुद उनका मुकल्लिद था। बहुत बुरा भला कहा इनसे को मैं तकलीफ नहीं करता तुम्हारी, जाओ। तो ट्रांसलेटर साहब आप कैसे आयत लखोई साहब से जुमला ट्रांसलेट करें? उनको शर्म आ रही थी, मैं क्या बोलूँ, लेकिन ज़ाहिर है वो समझ तो गए कि मुझे कोई डांट रहा है, कुछ बोल रहा है। कहो कहा नहीं साहब रहने दे, अब छोड़, जो बोला उसने। कहा नहीं मुझे सुनाओ क्या कहा। कि ये कह रहा है कि मैं तो आपकी तकलीफ ही नहीं करता आज से। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकल्लिद मन कम शुद, खुदा का शुक्र है एक कम हो गया। वो एक्सपेक्ट कर रहा था पता नहीं अब्दुल्ला कोई साहब कैसे उसको गुस्से में जवाब देंगे और ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह जो वाकई आरिफ बिल्लाह होता है, जो अल्लाह के लिए, उसको लोगों से थोड़ी मतलब है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, पहले पॉइंट में हमने अर्ज कर दिया अखलाक, लोगों से ला ताल्लुक होना, बेपरवाह होना, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। क्या मैं लोगों से मतलब नहीं, इसका मतलब ये कि जाओ तुम्हारे को ऐसे, मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। नहीं, लोगों से अखलाक के साथ मिलिए, उनके लिए दिलसोज बनिए, लेकिन कीजिए अल्लाह के लिए। तीन अफराद थे जिन्होंने मिलकर मस्जिद बनाई। एक का नाम था इब्राहिम, एक का नाम था मूसा, एक का नाम था मोहम्मद। जब मस्जिद बनाई तो फिर पेशमाम रखा एक। ईरान में एक वाक़या कहा जाता है, मैंने किताब में पढ़ा था। उन्होंने जनाब अली पेशमाम को रखा। फजर की नमाज, जब मस्जिद में पहली दफ़ा फजर की नमाज हो रही थी जमात, फजर की नमाज में हाफजे के लिए ताकीद है कि सूरह आला पढ़ी जाए। अगर किसी का हाफजा कमज़ोर है तो सूरह आला पढ़ी। अलबत्ता लोग सवाल करते हैं कि मौलाना हाफजा कमज़ोर है, सूरह आला याद कैसे होगी कि हम सूरह आला को पढ़ें? पहले तो सूरह आला को याद करने का तरीका बताइए ना। तो अलबत्ता खैर अतला सिस्तानी साहब के फतवे के अतबार से देख कर भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन सवाब कम हो जाता है, इसलिए फिर उसे ना पढ़िए। अगर सूरह आला किसी को याद नहीं, बसा वक़्त तलफ़्फ़ुज़ का मसला होता है किसी के लिए, सूरह आला उसको जो अरबिक ज़बान में प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होता है वो नहीं आता, तो फिर नमाज के बाद पढ़ लीजिए, फजर की नमाज के बाद। हाफजे के लिए बहुत अच्छा है। जी आपको कुछ कहना है मुझसे? जी पहली रकत में सूरह आला। अब उन्होंने जनाब पेशमाम साहब जो थे उन्होंने सूरह आला पढ़ना शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बिहिस्म रब्बिकल अ'ला खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फ़जअलहु ग़ुसाअन फ़सनुक़्रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा। पढ़ते आखिर में इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। मस्जिद बनाई थी तीन लोगों ने, इब्राहिम, मूसा और मोहम्मद। तीनों जमात के साथ पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। मोहम्मद साहब को ये मसला हुआ कि उन दो का नाम लिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? भाई मौलाना ने, हम तीन ने मस्जिद बनाई है, नाम तो दो का लिया, इब्राहिम और मूसा, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? नमाज ख़त्म हुई तो वो साहब पहुँचे, जब पेशवा में घर चले गए तो मोहम्मद साहब पहुँचे उनके पास, और एक छोटा सा कोई तोहफ़ा उन्हें दिया। इस पर लिखा हुआ था कि मस्जिद को बनाने वालों में से एक खादिम मोहम्मद की तरफ से। और फिर उनसे मुलाकात की, कहा कि हम तीन ने मस्जिद बनाई थी और ऐसे पैसा जमा किया था और ये था। वो दो भी शरीक थे लेकिन मैं भी साथ में था। बहरहाल दबे लफ्ज़ों में बात पहुँचाई। मौलाना साहब ने कहा कि माशाल्लाह खुदा आपको जज़ाए खैर दे और आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। उनके वहम गुमान में भी नहीं कि भाई ये कहाँ पर मेरा नाम, जो अपना नाम चाह रहे हैं। अगले दिन फिर फजर की नमाज़ हुई। उन साहब ने कहा कि मोहम्मद साहब ने कहा हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब ने नमाज़ पढ़ना शुरू की। सब्बिहिस्म रब्बिकल अ'ला लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ। आखिर में इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। फिर मेरा नाम नहीं लिया भाई। फिर उनको कितना गिफ्ट चाहिए आपको, समझ में नहीं आ रहा मुझे। वो फिर कोई गिफ्ट लेकर पहुँचे, पेशवान साहब को दिया कि मैं भी इस मस्जिद बनाने में शरीक था, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तीसरे दिन उन्होंने अपने हस्बैंड मामूर इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। अब जनाब मोहम्मद साहब को कहाँ बर्दाश्त होता, वो गुस्से में आ गए। जैसे ही पेशवान साहब घर पहुँचे, दिन के किसी वक्त में मोहम्मद साहब दक्कुल बाब किया, और जैसे ही वो आए तो उनको भी दक्कुल बाब कर दिया। साथ में उन्होंने खूब डंडे से पिटाई की
कि मैं 3 दिन से तुमसे कह रहा हूँ कि इब्राहिम ने भी बनाई थी, मूसा ने भी बनाई थी, और मोहम्मद मैंने भी बनाई थी। 2 का नाम आ रहा, तीसरे का नाम क्यों नहीं आ रहा? मेरा क्या कसूर, मेरी क्या गलती है? और इमाम साहब ने उस वक्त इतनी मार उन्हें पड़ी थी, बेचारे ने कहा कि अच्छा मुझे गलती होगी, मुझे क्या पता था भाई आप इसलिए चाह रहे हैं, मैं कल इस्लाह कर दूंगा। अगले दिन नमाज हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बिह इस्मा रब्बिकल अ'ला खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु ग़ुसाअन फ़अग़्वा। पढ़ते इन्ना हाज़ा लफ़ी स्सुहुफ़िल ऊला, सुहुफ़ मुल्ला इब्राहिम, मुल्ला मोहम्मद व मुल्ला मूसा। वो उन्होंने पढ़ दिया। जैसे ही नमाज ख़त्म हुई, लोगों ने पीछे से पकड़ लिया, मौलाना साहब ये मुल्ला मोहम्मद कहाँ से आ गया इसमें? उन्होंने कहा कि भाई कल जिब्रील मेरे घर पर आए थे, डंडे मार मार के उतार के गए, इसलिए मुझे नाम लेना पड़ा। अच्छा, ये वाकया तो आपने सुन भी लिया, इसको एंजॉय भी कर लिया। और अब मैं आपसे एक अपनी फील्ड का सवाल पूछ लूं, नाम की बात थी ना, अगर किसी और से मैंने तकरीर में कुछ सुना हो, उसे उसका नाम लेकर बयान करने का दिल करता है या अपने नाम से बयान करने का दिल करता है? उसका बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे दिल में ये ख्याल है यार उसका नाम क्यों है, मेरा नाम क्यों ना है? बस यहाँ से शैतान आ गया। अगर किसी की तारीफ हो रही है मेरे सामने, सबसे सेंसिटिव मौका ये होता है, बाकायदा हदीस में भी है कि कुछ बुराइयां कुछ फील्ड्स वालों में ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पर जो बिजनेसमैन है उसमें धोखाधड़ी शायद उसका ज़्यादा इम्कान है। आलिम के बारे में कहा गया हसद। भाई फला जाकिरा को आप जानती हो ना, अंजोली में अशरा पढ़ा था, अगर तारीफ हो रही हो, और मेरे दिल में जो है ना वो गुबार उठ रहा है, मैंने भी तो पढ़ा था, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहा कोई? मैंने भी तो वहीं पढ़ा था, उसकी अगली गली मैंने भी तो पढ़ा था। अरे आपको पता है कि उनके अशरे में, उनकी मजलिस में कितने 500 लोग होते हैं? अगर आपकी मजलिस में 700 लोग होते हैं तो भाई को मेरा नाम भी तो ले, मेरा तो ज़्यादा मजमा। ये मसला यहाँ पर है। तो वो मशहूर वाक़या मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, शेख अब्बास सुकुम्मी वाला, मफातुल जनान वाला, ठीक है। अपना नाम अगर छुप रहा हो लेकिन दीन का काम हो रहा हो, तो मुझे अपना नाम ज़्यादा अजीज़ है या दीन का काम ज़्यादा अजीज़ है? फैसला यहाँ हो जाएगा। कहना आसान है, जब मरहला आगे बढ़ेगा तब समझ में आएगा, है ना। अभी तो 2-4 तारीफ करने वाले होंगे इंशाल्लाह, जब आप फिर बैनुल अक़वामी तौर पर फ़र्ज़ कीजिए कि फिर उस वक्त समझ में आता है आहिस्ते 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 कि मेरा जो इखलास था वो कितना बाकी है। किसी और का नाम अगर मेरे सामने दिया है, मुझे अच्छा लगता है या मेरे दिल में चिढ़ होती है? अच्छा, अगर ज़बान से मैंने फिर किसी के लिए हसद का इजहार कर दिया तो फिर वो हराम भी हो जाएगा। ज़बान से इजहार नहीं किया, दिल में चुभन होती रही, हराम तो नहीं होगा क्योंकि दिल में रखा था, लेकिन ये इखलाकी बुराई ज़रूर है। इसका मतलब ये कि शैतान दिल तक पहुंच चुका है, ज़बान तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अगर दिल में एहसास करते हैं आप, इसका मतलब ये कि अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। 2 बातें बुनियादी तौर पर हो गई। अब इखलास में आपको पता है कि कितनी गुंजाइश है, बहुत कुछ बयान हो सकता है, लेकिन मैं जो पॉइंट जो लेकर आया हूँ उसको कंप्लीट कर दूँ। पहला पॉइंट मैंने आपसे अर्ज़ किया, अखलाक अच्छा रखें। दूसरा ये कि अखलाक लोगों की खातिर ना रखें, अल्लाह की खातिर अच्छा रखें। तीसरा बड़ा अहम पॉइंट, मदरसे में आने के बाद पैदा होने वाली खूबियाँ। आम अवामी सतह में जो जज्बातियत होती है ना, उससे ज़रा सा उठकर इल्म और अक्ल की रोशनी में चीज़ों का फैसला करना सीखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी वजाहत करता हूँ थोड़ी सी। हमारे यहाँ कुछ इश्यूज़ पर अवामी सतह पर एक जज्बातियत है, ठीक है। वो जज्बातियत क्यों है? इसलिए जज्बातियत है कि इल्म की कमी है। मैं ज़रा सा उससे उठकर सोचूं, और हमारे मिसालें इसकी कई हो सकती हैं। कभी कभार किसी चीज़ के बारे में अवामुन नास में इतना ज़्यादा हसासियत होती है, वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती, शरीयत के एतबार से कोई अहमियत नहीं होती। मैं आपको पहले एक मिसाल देता हूँ। उस्ताद शहीद मुतारी ने अपनी किताब में लिखा है, टमाटर वाला वाक़या।
मशहूर है इस नाम से। इनकलाब से पहले टमाटर ईरान में इंपोर्ट होता था। वहाँ फसल नहीं थी टमाटर की, बाहर से आता था। कहाँ से आता था? वेस्ट से आता था। जब वेस्ट से जो टमाटर आता था तो उसका नाम उन्होंने रखा था गोजा फरंगी। आज भी कहते हैं टमाटर को फारसी ज़बान में गोजा फरंगी। फरंगी किसे कहते हैं? फरंग से निकला है, यानी वेस्टर्न। फरंगी यानी वेस्टर्न। तो ये वेस्टर्न, अब टमाटर के बारे में इख्तलाफ है कि फल है कि सब्जी है, जो भी, लेकिन ये वेस्टर्न सब्जी है मसलन। तो जब ये आई पहली मरतबा ये सब्जी टमाटर, तो गोजा फरंगी इसका नाम रखा गया था। तो जो अच्छे खासे दीनदार अफराद थे उन्होंने कहा कि ये तो गोजा फरंगी यानी ये तो वेस्टर्न है, ये तो सही नहीं है खाना। जज्बातियत थी उसके बारे में, टमाटर के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी कि ऐसे हमें नहीं खाना। अच्छा, आहिस्ते आहिस्ते क्या हुआ, वो एक साहब का सच्चा वाक़या लिखते हैं कि एक बहुत अमीर शख्स था, खुद मुतदय्यन दीनदार था, उसका बेटा वो बेदीन हो गया, अकेलौता बेटा था। तो फिर बेटा आहिस्ते आहिस्ते हराम में भी पढ़ने लगा और शराब और जुआ और ये महफिलें भी होने लगी। आहिस्ते आहिस्ते घरों में भी वो लाने लगा ये गलत चीज़ें। अच्छा, बाप कुड़ता रहता था लेकिन क्या बहरहाल अकलौती औलादे कुछ कहता नहीं था, चुप रहता था। यहाँ तक के एक दिन बेटा घर में टमाटर ले आया। उसके घर में टमाटर लाना मना था क्योंकि वो दीनदार था और टमाटर के बारे में बहुत ज़्यादा हसासियत थी। तो वो टमाटर ले आया घर पर। जब वो टमाटर ले आया तो क्योंकि टमाटर एक फैशन बन चुका था कि जो फासिक व फाजिर किस्म के लोग थे वो टमाटर खाते थे। ठीक, ऐसा जिम्मेदारी लिख रही है। वो घर में टमाटर ले आया। बाप थका हारा एक दिन ऑफिस से घर पहुंचा, देखा कि टमाटर रखे हुए घर में। बस साची जिम्मेदारी लिखते हैं, कहते हैं बाप को बर्दाश्त नहीं हो सका, ऐसा गुस्सा आया, बेटे के पास पहुंचा, उसको 2 थप्पड़ लगाई जोरदार। कहा तू मेरा अकलौता बेटा है, तूने शराब पी ली, मैंने बर्दाश्त कर लिया, मैं सब्र करता रहा। तू नशे में चला गया, मैं सब्र करता रहा। तू पता नहीं क्या क्या हराम काम करता रहा, मैं सब्र करता रहा। अब जो तू टमाटर घर पर ले आया है, ये तो मेरी लाश के ऊपर से ही हो सकता है, या मैं इस घर में रहूंगा या टमाटर रहेगा। और बच्चे को कान पकड़ घर से बाहर निकाल दिया, टमाटर भी बाहर फेंक दिया। ये वो हसासियत और जज्बातियत है कि जो इल्म और शऊर के बगैर है। मैं नहीं कह रहा कि इंसान को बेइज्जत होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि जिस मौके पर जज्बाती होना चाहिए इस मौके पर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्ल और शऊर के साथ होना चाहिए। कभी कभार हम कुछ चीज़ों को, अवामुन नास में तो होता है ऐसा, हम में ऐसा नहीं होना चाहिए। चूँकि जब मदरसे के तालिब इल्म है तो आप में अक्ल और शऊर, इल्म आहिस्ते आहिस्ते ऐसे हो जाना चाहिए कि वो चीज़ें कि जो गलत हैं, सद की नियाज में मिसाल के तौर पर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, है ना। शहजादी की नियाज में फर्ज कीजिए कि कोई सादात आएंगे कि नॉन सादात आएंगे, कि कौन आएगा। कितनी हसासियत है कुछ इलाकों में। भाई हसासियत किसने पैदा की? ये हमने अपनी तरफ से पैदा की हुई। शरीयत में तो ऐसा कुछ नहीं। मुझे इतना अक्ल शऊर होना चाहिए कि किस चीज़ को शरीयत ने इंपॉर्टेंस दी है, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। लोगों की उस रौ में बहते ना चले जाएं। नहीं, हाँ इतना ज़रूर है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपके इजहार करने से किसी चीज़ में फितना और फसाद हो रहा है, मैं नहीं कह रहा कि इजहार करना बैठ जाइए हर जगह। अमल मारूफ नही अनिल मुनकर की शराइतें देख के कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई बड़ा फितना खड़ा हो जाए, लेकिन कम से कम अपने दिल में और अपने जहन में तो आप क्लियर हो, खुद अपने आप में तो क्लियर हो आप। बसा औक़ात ऐसे जज्बाती जुमले कुछ दीनदार अफराद की तरफ से भी आ जाते हैं। मतलब मैं आपसे एक मिसाल दूं जिसका हमें नतीजा नहीं पता होता। यही कराची की दीवारों में एक जगह लिखा हुआ था कि इस्लाम की 2 किस्में हैं, इस्लाम शब्बीरी और इस्लाम खानकाही। ठीक है, खानकाही यानी गारों में बैठकर दुनिया से कटकर जिंदगी गुजारने वाला इस्लाम। इस्लाम शब्बीरी के नीचे लिखा हुआ था, कितने जज्बातियत है। इस्लाम शब्बीरी के नीचे लिखा हुआ था कि जो इस्लाम शब्बीरी वो होता है कि जो जिंदा यजीद पर लानत करे, इस्लाम खानकाही वो होता है कि जो मुर्दा यजीद पर लानत करे। बज़ाहिर कितनी अच्छी बात है, बस अपीलिंग लगती है। आप ज़रा सोचिए तो सही कि छठे इमाम ने ज़ियारत आशूरा तालीम फरमाई, उसमें किस यजीद पर लानत भेजी थी। बात कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। ठीक है, गौर हमारा।
तो जज्बातियत बिल्कुल होनी चाहिए, दीन का हिस्सा है, लेकिन अपने मकाम पर होनी चाहिए। वो जज्बातियत की वजह से ये ना हो कि मैं अब मेरी किसी बात की वजह से कहां कहां तक हिट होता है जाकर। अगर हमारे इमाम ज़माना ने जो ज़ियारत नाइम साहब पर इरशाद फरमाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला उस ज़ियारत में जो लानत भेजी है वो किसे लानत भेजी? तो अगर मैं ये कहूँ कि मुर्दा यजीद पे लानत भेजना, ये तो नहीं भाई, ये है ज़ियारत में, इमाम मासूम ने सिखलाया है, कैसे इससे इनकार कर सकते हैं? शहजादी के कातिलों पर लानत कैसे इनकार कर सकते हैं इससे? बिल्कुल हमारे दीन का हिस्सा है। क्या इसका इजहार होना चाहिए, क्या इसका इजहार नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम मेरे दिल में तो होनी चाहिए ना। मेरे लिए इस बात के लिए बहुत मेरा माइंड क्लियर होना चाहिए, इतना अहम हिस्सा है ये, इतना अहम हिस्सा, लानत का हिस्सा। क्योंकि लानत गाली नहीं, हमारे यहाँ तो लानत गाली बन गया है, मसला ये हो गया है। अरबी ज़बान में तो लानत का मतलब ये कि परवरदिगार से अपनी रहमत से दूर कर दे, ठीक है। इमाम मासूम की हदीस है, फरमाया कि ए मुफज्जल, अब मैं ज़ाहिर है कि मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ अपने अल्फाज में, कि अल्लाह ने 2 फरिश्ते जो अता की, जैसे हम किरामन कातिबीन कहते हैं, इसमें से अगर एक बिजी हो, ये लिख रहा हो, तो ये फारिग होता है, ऐसा होता ही नहीं होता, सही। अगर आप कोई नेकी का काम कर रहे हैं तो ये बिजी हो जाएगा ना, ये फारिग बैठा रहेगा। नमाज पढ़ रहे हैं तो ये फारिग बैठा हुआ है, ये बिजी है। खुदा ना खासा कोई झूठ बोल रहा है तो ये बिजी है, ये फारिग है। दोनों साथ तो बिजी नहीं हो सकते। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं कि जो एक ही वक्त में नेकी भी हो, एक वक्त में गुनाह भी हो, ऐसे कैसे हो सकता है? या ये लिखेगा तो ये चुप बैठा रहेगा, ये लिखेगा तो ये चुप बैठा रहेगा। इमाम ने कहा मुफज्जल, क्या तुझे बताओ दोनों एक साथ बिजी हो जाएं, दोनों एक साथ मसरूफ हो जाएं? देखो मौला, दोनों एक साथ कैसे मसरूफ हो सकते हैं? हमारे दुश्मनों पर लानत भेजा कर दोनों एक साथ मसरूफ हो जाएंगे। ऐसे मसरूफ हो जाएंगे, ये तेरी नेकियां लिखता चला जाएगा, ये तेरे गुनाह मिटाता चला जाएगा। तो जो एक सतही जज्बातियत हो, हम अक्ल शऊर की रोशनी में प्लस सबसे बढ़कर इल्म की रोशनी में। इल्म हमें कैसे अता होगा? यही हमारे मराजे से इल्म अता होगा कि इन्होंने क्या चीज़ हमारे लिए वाजिब की है, क्या चीज़ हराम की है। यहाँ से फैसला कीजिए किस चीज़ की हैसियत है, किस चीज़ की हैसियत नहीं है। कितने सेंसिटिव मसाइल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए कि शादी का मौका है और फिर तो कहते हैं कि बेवा को भी करीब ना लाया जाए दुल्हन के, उसकी परछाई लग जाएगी। कोई खास किस्म की न्याज बन रही है तो फलां आ सकते हैं और फलां नहीं आ सकते, ठीक। ये सारी वो चीजें जो हमने अपनी जज्बातियत क्रिएट की हुई है ना, दीन का तो हिस्सा नहीं है ये। फिर अर्ज कर दूं, अगर कभी बयान का मौका ना हो तो बिला वजह बयान ना कर दीजिएगा, वरना मार पड़ेगी। तो मैं बचाने के लिए नहीं आ सकता आपको, क्योंकि ये हम लोगों के साथ ज़्यादा सेंसिटिव मसला होता है, किस चीज़ को कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए, चाहे आप बोलें या ना बोलें, ठीक है। ये फिर एक सवाल आया है, पता नहीं, वाइट कपड़े पहने बहुत ज़्यादा हसास होते हैं बुज़ुर्ग लड़कियों के लिए, या तो बुज़ुर्ग है या तो लड़की है, भाई ये क्या हो सकता है? वहम का क्या करें, जबकि कलर वाइट पहनना मुस्तहब है। हाँ, अच्छा, इस बहरहाल ठीक है, अगर कहीं हसासियत है वाइट कपड़े पहनना, अच्छा वाइट कफन के हिसाब से है, ये मसला है क्या? शायद तो ये मसला हो, नहीं है। अच्छा खैर, मैंने अर्ज़ किया, ऐसे तो सैकड़ों मिसाल है ना, इस पर तो पूरी तकरीर हो सकती है कि हमारे यहाँ बिला वजह के कौन से इश्यूज खड़े हुए हैं। साथ में एक और इशू को भी टच कर दूँ, थोड़ा सा टच कर दूँ। ये भी एक हसास मौजू है, मैं शायद इसको आवाम में आज तक शायद मैंने कहा नहीं है कभी भी, अभी आवाम में चला जाएगा मेरे ख्याल में इसके ज़रिए से, लेकिन आप तक मैं पहुँचाऊँ बात, तो फिर ज़रूरी है बात पहुँचाना। इसी तरह से आज़ादारी के भी कुछ इशूज़ हैं। शहजादा अली अकबर की उम्र मुबारक 18 बरस थी या 23 बरस थी? अब भाई कौन सा ज़िंदगी मौत का मसला है? बाज़ किताबों में है 23 बरस। ईरान और इराक में जो मसाइब पढ़े जाते हैं वो 23 बरस के हिसाब से पढ़ते हैं। तो क्या इसमें अगर मैंने 23 बरस का उसको हज़रत शहजादा अली अकबर कि उनके कदमों की खाक पर हम सबकी जानें कुर्बान हो जाएं,
क्या उससे उनकी शहादत पे कोई कमी आ जाती है? उनके रुतबे मकाम में कोई कमी आ जाती है? कोई फर्क पड़ जाता है उससे? बाज़ किताबों में ये भी है कि मिसाल तब उनका इज़्दिवाज भी हुआ था। बाज़ उलमा ने यहाँ तक भी कहा कि उनकी औलाद भी थी। अब लोगों के लिए तो ये बहुत सेंसिटिव मसला होगा, लेकिन अगर आप इसे कहीं सुन लें या पढ़ लें, फौरन डंडा लेकर चढ़ना दौड़े कि तुमने क्या कहा, नहीं, इसको जरा सोचें, उस जज्बातियत से निकले। खुदारा एक काम हरगिज़ नहीं कीजिएगा कि इसे आप शहजादा अली अकबर की जब मुहर्रम उल हराम का अशरा हो और उसमें जब उनकी शहादत की शब जो मंसूब उनके बयान से हो, उसमें आप ये चीज़ पढ़ दें। हरगिज़ ये काम नहीं कीजिएगा, गलत होगा, ये लोगों के जज्बात से खेलना होगा। मैं नहीं कह रहा कि आप ये काम कीजिए, ठीक है, तीसरी चौथी मरतबा कह रहा हूँ आपसे, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं कि जिससे हमें ये कैसे आएगा, ये चीज़ कैसे मुझ में पैदा होगी कि जो हक है, जो वाकई शरीयत ने मुझे कहा है, वो मैं कबूल करूं, चाहे मेरे जज्बात कितने ही खिलाफ जा रहे हैं। ये आएगा कि मैं कितना मोहम्मद और आले मोहम्मद के सामने महज़ तस्लीम होता हूं, कितना मेरा दिल उसमें मेरा अपना बुत बना हुआ है और कितना मेरा दिल उनके सामने झुका हुआ है। और एक आरिफ ने जुमला कहा था, अगर आपके दिल में कोई बुत बना हुआ है किसी चीज का, वो मैं नहीं जानता कि कौन सा बुत है, आपने बनाया है, आप ही को तोड़ना है। ये अल्लाह की सिफत है, वो क्या सत्तार अल उयूब है, वो उसने उयूब छुपा के रखे हुए हैं। आप नहीं जानते कि मेरे दिल में क्या बुत बना हुआ है, अल्लाह ने छुपा के रखा हुआ है, ये मुझे खुद तोड़ना है। आपके दिल में अगर खुदा ना खास्ता कुछ है, आपको तोड़ना है इस बुत को। और हमारे ये आएगा महज तस्लीम होने से। हम, किसी आलिम ने बहुत अच्छा जुमला कहा था, हम आले मोहम्मद की तालीमात के सामने फ़कत लाउड स्पीकर का काम करें। लाउड स्पीकर का काम क्या होता है? ये हो सकता है कि मैं कुछ कहूँ या आपको कुछ सुना रहा हो, नहीं, जो मैं कहूँगा आपको बावाज़े बुलंद सुना देगा। आले मोहम्मद की तालीमात के सामने मुझे लाउड स्पीकर होना चाहिए। मेरी अपनी कोई बात नहीं, मेरा अपना, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरे जज्बात नहीं है, जो मोहम्मद और आले मोहम्मद ने कहा, मैं लाउड स्पीकर बनकर उनके चाहने वालों को सुना रहा हूँ, बस। अब्दुल्ला इब्न अबी याफूर ने, मैं इमाम का नाम लेता हूँ ताकि आप दुरूद पढ़ें और बरकत शामिल हाल हो जाए, सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक्त हमारा बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। अब्दुल्ला इब्न अबी याफूर ने छठे इमाम से कहा कि मौला, मेरे दिल की इस वक्त कैफियत ये है, मैं आपके सामने इतना खासे और खाशे हूँ कि अगर एक अनार, उसके आप दो टुकड़े कीजिए, वो अनार जो एक ही दरख्त पर उगा हो, वो अनार जिसे सूरज ने जब साया किया था, तो ज़ाहिर है कि उस पूरे कंप्लीट अनार को साया उस सूरज ने रोशनी की थी, वो एक ही पानी से सैराब हुआ है। एक दरख्त का अनार है, उसे एक ही किसान ने उस पर मेहनत की है। ये एक अनार जिसमें सारी बातें मिलती जुलती हैं, पूरा एक अनार है, अगर आप इसे टुकड़े कीजिए और ऐ मौला आप ये कहें कि इसमें से आधा हलाल है और आधा हराम है, तो मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा मौला, सुभान अल्लाह, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि मौला ये कैसे हो सकता है कि आधा हलाल हो आधा हराम हो। आप हुज्जत खुदा हैं, आपने कह दिया, आधे को हलाल मान लूंगा, आधे को हराम मान लूंगा। इतना तस्लीम हो कोई इमाम के सामने, हुक्म खुदा कहाँ से पता चलेगा? फिर मैं गुजारिश करना नाइब इमाम से पता चलेगा। जो चाहे मेरा दिल चाह रहा हो वो चीज़ है ना, नाइब इमाम ने कह दिया, हुज्जत तमाम हो गई, बस, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? और हमारा जब आप तस्लीम होने लगेंगे, सिलसिलेवार मैंने कहा, अखलाक, इखलास, इल्म को इस्तेमाल कीजिए, फ़कत सतही जज्बातियत पे ना जाइए। जब लोगों से बात कीजिए तो चूंकि आप में इखलास है और तवाज़ो है हुक्म इमाम के सामने, बड़ा मसला ये हो जाता है कि शैतान यूं भी मुझे बहकाता है, खासतौर पर इखलास के मामले में भी, उस मामले में इसलिए भी मुझे बहकाता है कि मैं ऐसी ऐसी बातें करूं लोगों के सामने कि लोग समझें कि हाँ मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, ऐसे हवाले दूं,
इस किस्म की मुश्किल बातें करूं ताकि लोगों पर मेरा इल्मी रोब बैठे। ये भी एक बड़ा मसला होता है मदरसे में आने के बाद। और ये मसला कहाँ होता है? अगर चाहे मैं मिंबर पे खिताब नहीं भी कर रहा, लेकिन आपकी फैमिली में आपके कजन्स होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके साथ उठने बैठने वाले होंगे, आप सबको पता है कि आप तो मदरसे जा रही, तो क्यों ना इन्हें बातें निकाल कर वो बातें सुनाओ कि इनको लगे कि वो हो क्या बात है भाई, कहाँ से कहाँ इनका इल्म पहुंच गया। अपना इल्मी रोब झाड़ना बड़ी आफत है मदरसे में एक तालिब इल्म के लिए, अगर वो इस्लाह ना करे तो। एक साहब सवाल किया गया, मौलवी साहब थे, अगर कुर्बानी की जाए तो उसकी शराइत क्या है? मौलाना साहब बयान कर दिए, ईद कुर्बान का मौका था, उन्हें कहना यह था कि अगर 4 रगें कट जाएं जानवर की तो वो हलाल है, वरना वो हराम हो जाता है। उन्होंने इस जुमले को कहने के बजाय कहा कि इल्म भी तो अपना दिखाना था कि मैं कितना बड़ा आलिम हूँ। कहा अगर क़त्अ औदाज अरबा हो जाए तो महकूम बिहिल्लियत व इल्ला महकूम बिहुर्मत। क़त्अ का मतलब होता है काटना, औदाज का मतलब होता है रगें, अरबा यानी 4, अगर हो जाए तो महकूम बिहिल्लियत जानवर हलाल है, व इल्ला अगर ना हो तो महकूम बिहुर्मत। कहना ही था कि 4 रगें सही तरह से काट लो तो हलाल है, वरना हराम हो जाएगा। कहा यह कि क़त्अ औदाज अरबा हो जाए तो महकूम बिहिल्लियत व इल्ला महकूम बिहुर्मत। वो सामने को था बेचारा, शरीफ आदमी था, कुछ कहा तो नहीं, उसने सर झुकाकर चला गया। बीवी ने पूछा भाई मौलवी साहब से पूछ क्या है? कब पूछा तो सही, जवाब तो नहीं दिया, कोई दुआ इरशाद फरमा रहे थे, पता नहीं मेरे सामने कौन सी दुआ पढ़ रहे थे। लोगों के साथ सादा रहिए, बिला वजह स्पेशल बनने की कोशिश करना शैतान बहकाता है कि मैं क्यों इनसे इनकी ज़बान में बात करूं, मेरा तो स्टेटस है, ठीक है। तो ख्याल कीजिए कि कहीं शैतान ये ना बहका रहा हो कि मैं अपने उस इल्मी मकाम को जाहिर करूं। ये और बड़ी आफत है। बस मैं अब तकरीबन बात ख़त्म कर रहा हूँ। जितना भी जिस मकाम पर भी पहुंच जाइए, आखिरी हदीस बस, जिस मकाम तक भी पहुंच जाइए उसमें एक चीज़ याद रखिए, जब इंसान शुरू में पढ़ना शुरू करता है ना तो शैतान उसे बहकाता है कि हाँ तुम्हें बहुत कुछ पता चल गया है। जब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है ना इंसान, फिर लगता है कि हाँ मुझे भी बहुत पता है लेकिन बहुत कुछ नहीं भी पता है। और जब इल्म के मदारिस तय करता है, कहते हैं नहीं यार मुझे तो बहुत थोड़ा सा पता है, बहुत कुछ है कि जो नहीं पता है। ये हकीकत है, आपसे क्या है। और जब इल्म के कमाल पर पहुंच जाए तो आयतुल्लाह खुई ने जुमला इरशाद फरमाया कि मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। जब मदरसे में स्टार्ट होता है ना, वो समझने लगता है कि अच्छा मुझे फ़ला रिवायत पता चली, फ़ला रावी का नाम भी मुझे पता है, इमाम के कैसे असाब होते हैं, इमाम के मिसाल के तौर पर ये कि किस मुज्तहिद का क्या फतवा है, कहाँ एहतियात वाजिब है, कहाँ एहतियात लाजिम है, क्या चीज़ मकरूह है, क्या है, तो सब मुझे आलिम कुल। ठीक है। चढ़े इमाम के सामने एक शख्स था, तफसीर किया करता था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तफसीर किया करता था। इमाम ने एक दिन उसे बुलाया, कहा तुझे पूरे कुरान के तू आलिम बन चुका है क्या, तो तफसीर करने के लिए बैठ गया। कहा कि हाँ आप मुझसे कुछ पूछ लें। अब सलूनी का दावा तो वो है कि जो ये अली पे सजता है, जो बाकी अली हैं उनकी औलाद में से उन पे सजता है। 8वें इमाम ने मामून के दरबार में कहा था सलूनी क़ब्ल तफ़क़िदूनी, फिर 9वें इमाम ने उसे दोहराया जब 8 बरस की उम्र के थे। इब्न जोज़ी ने जब कहा था सलूनी क़ब्ल तफ़क़िदूनी तो बूढ़ी औरत ने उसे जलील कर दिया था, वाक़या सबको पता है। और उसने कहा था कि अगर तू शौहर की इजाज़त से आई है तो तुझ पे लानत हो, शौहर पे लानत हो, शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकली है तो तेरे शौहर पर अल्लाह की लानत हो, तुझ पे भी अल्लाह की लानत हो ना। जवाब देने के बाद उसने सवाल ये किया था कि जो हज़रत सुलेमान के वाक़े की जो चूंटी थी, वो चूंटी मर्द थी, औरत थी, नर थी या मादा थी। का शौहर की इजाज़त से आई तेरे शौहर पे लानत हो, बगैर इजाज़त घर से निकली तुझ पे लानत हो। का क्यों? का इसलिए कि हदीस रसूल है जो औरत घर से बाहर निकले शौहर की इजाज़त से निकले शौहर पे लानत होती है, बगैर इजाज़त निकल जाए उस पर लानत होती है। उसने कहा कि अगर अली के मुकाबले में कोई औरत जंग जमल में अपने घर से बाहर आ जाए तो उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो ये उसने कहा कि हाँ पूछ लें। शैतान किस तरह बहकाता है? शैतान इस तरह बहकाता है कि
अगर कोई मुझसे बड़ा आलिम है तो पब्लिकली ये इकरार करना कि हाँ नहीं, मेरा इल्म कम है, उनका ज़्यादा है। पब्लिकली इस बात का इतराफ़ करना कि नहीं, मेरे पास इल्म नहीं, वो तवाज़ु इनके साथ। शैतान कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम तो मदरसे की तालिब हो, तुम कैसे कह सकती हो? अगर तुमने कह दिया तो लोग तुम्हारी मजलिस ही नहीं सुनेंगे, तुम मजलिस के लिए नहीं बुलाएंगे, ठीक है, तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इमाम ने कहा कि क्या तू कुरान का आलिम? कहा कुरान का आलिम हूँ मैं। इमाम ने उससे कहा, बहुत मशहूर आयत है, तो मैं कि अच्छा इस आयत का मतलब बता। इसमें कोई ऐसी भी बात नहीं थी कि बहुत कोई पेचीदगी इस आयत में, सिंपल था। इमाम ने कहा कि इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फी आयातिन बय्यिनात मक़ाम इब्राहीम वमन दख़लहु काना आमिना, कि जो इंसानों के लिए पहला घर रूए ज़मीन पर बनाया गया वो बक्का यानी शहर मक्का में है, उसमें रोशन निशानियाँ मौजूद है, साथ में मकाम इब्राहीम भी है, जो उसमें दाखिल हो गया काना आमिना, और मकाम इब्राहीम के बाद जो पहुँच गया वो जाया अमन में आ गया। सीधी आयत है ना बहुत सामने की। इमाम ने कहा कि छठे इमाम ही के ज़माने में कुछ पहले वो वाक़या हुआ था कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर वहाँ हरम मक्का में मौजूद था और अब्दुल मलिक बिन मरवान की फ़ौजों ने हमला किया था और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को मार दिया था हरम के अंदर। इमाम ने कहा कि अल्लाह ये कह रहा है कि मकाम इब्राहीम तो जाए अमन है, तो ये बता कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का कत्ल कैसे हुआ अंदर, कि जबकि वो जाए अमन है। सोचने लगा, कहा मुझे तो ये तो नहीं पता फर्जंद रसूल मुझे। अच्छा, इसकी कई अभी तफसीर हैं। इमाम ने एक तफसीर बयान की, कहा तू क्या समझा मकाम इब्राहीम से? कहा मकाम इब्राहीम यही वो मकाम जिसके बाद तवाफ के बाद जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। इमाम ने कहा खुदा की कसम मकाम इब्राहीम तो हम हैं, जो हमारे पास पहुंच गया अल्लाह उसके लिए कह रहा है कि फमन दखलहु काना आमिना, जो आले मोहम्मद की खिदमत में पहुंच गया अल्लाह उसे अमान अता कर देता है। और इमाम ने कहा कौन सा अमान? वो मामून हो जाता है कि दुनिया में जिल्लत से अल्लाह उसे अमान अता कर देता है, आखिरत में अजाब से अल्लाह उसे अमान अता कर देता है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। वैसे सुनाने का मकसद ये कि जब थोड़ा सा इल्म हासिल हो जाए तो ये ना समझें कि आलिम कुल हो गया हूँ मैं। कुरान में फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर ज़ी इल्म के ऊपर एक और आलिम है, उससे ऊपर एक और आलिम है, उससे ऊपर एक और आलिम है। ये सारी बातें फिर से गुजारिश करूँ कि अपने लिए भी थी, अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक़ नसीब करे। 3-4 बातें हो गई, और भी मैं कुछ लिख कर लाया था। एंड करता हूँ मेरे ख्याल में दर्स को। हमने अर्ज़ किया कि अखलाक अपना अच्छा बनाइए, इखलास के साथ इंशाअल्लाह। चौथे इमाम मदद भी करते थे, हम सब जानते ना, रात को खाना रखते थे, उठाते नहीं थे। आइम्मा अलैहिमुस्सलाम वाक़ई वो मशल्ले रहा है। किसी साहबी ने कहा मौला उठा के बता तो दें कि क्यों रख रहे आप रख रहे हैं। इमाम ने कहा जिसकी खातिर रख रहा हूँ, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। ये सो रहा है, वो थोड़ी सो रहा है, वो तो जाग रहा है। इखलास इंशाअल्लाह। एक आरिफ का जुमला था, कहा अगर पैसा और शोहरत आने के बाद, उन्होंने कहा तेरी आंख में अम्म युजीब पढ़ने के बाद आंसू नहीं निकल रहे तो ये शोहरत तेरे लिए अजाब है, ये पैसा तेरे लिए अजाब हो जाएगा। अगर पहले जो रिक्कत थी अब नहीं होती, समझना है कि शायद दौलत और शोहरत की वजह से, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने उस नेमत को मुझसे छीन लिया क्योंकि मैंने शोहरत को और इस दौलत को अल्लाह की राह में इस्तेमाल नहीं किया, अपनी खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल किया। दूसरी चीज़ हो गई इखलास। तीसरा मैंने अर्ज़ किया कि जज्बातियत से इंशाअल्लाह निकलें। ऐसा भी हुआ है तारीख़ में, जज्बातियत से निकलने का मतलब क्या है? ऐसा भी हुआ है तारीख़ में, हम फ़कत एक रुख की तारीख़ पढ़ते हैं और लोगों को सुनाते हैं। ख़ुद नबे इमाम जब उनके नबे इमाम जब उनका निकाह हुआ था मामून रशीद की बेटी के साथ, तो खुतबा निकाह इरशाद फरमाया था। वो खुतबा निकाह के आज जितने भी निकाह होते हैं उसमें मौलवी साहब वही खुतबा पढ़ते हैं। एक होता है सीगा निकाह तो मुवक्किलती मुवक्किला कल महर मुअय्यन मालूम, ठीक। एक होता है उससे पहले का खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह इक़रारन बिनिअमत वला इलाहा इल्लल्लाह इख़लासन लिवहदानियत। ये पूरा खुतबा है जिसमें इमाम ने हम्द परवरदिगार का जिक्र किया, फिर उसके बाद निकाह का जिक्र किया। खुतबा ये आज उलमाए कराम आज तक पढ़ते हैं। ये जब इमाम ने पूरा खुतबा इरशाद फरमा दिया, खुतबा निकाह, उसके बाद मामून रशीद वो मलऊन के जो 8वें इमाम का कातिल है,
इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको मुखातब किया कि तेरी बेटी के साथ चूँकि निकाह है तो कितना महर रखना चाहता है। इमाम ने उसे कैसे मुखातब किया? अल्लाहु अकबर। वाक़ई आइमा अलैहिस्सलाम पर इससे बढ़ के जुल्म नहीं हो सकता। इमाम ने, हालात ऐसे थे, उसे मुखातब करते हुए कहा कि या अमीर अल-मोमिनीन, ये बता कितना महर रखना है। ये क्यों कर रहे थे इमाम? ये इसलिए कर रहे थे कि चाहते ये थे कि उसके दिल में हमारे मानने वालों शियों के लिए कुछ नरम गोशा, सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाए और ये जुल्म करना छोड़ दे हमारे मानने वालों पर। उसकी खातिर इमाम ने ये जुमला अदा किया। ये भी तारीख का एक रुख है, कभी ऐसा भी होता है। और हमारे हारून रशीद पूछना चाहता था छठे इमाम से पूछना चाहता था कि रमज़ान 29 रोजे हो चुके थे, अब कल ये ईद मनाएंगे या गवर्नमेंट के साथ चलेंगे? बड़ा सेंसिटिव मसला होता है ना ये भी। हारून रशीद देखना चाहता था कि जो हम अनाउंसमेंट करते हैं उस पर ईद मनाते हैं या अपनी ईद अलग से मनाते हैं। और इमाम जानते हैं कि अगर मैंने इस वक्त अलल ऐलान ये कहा कि तेरी ईद के ऐलान की कोई हैसियत नहीं है, हारून रशीद की क्या हैसियत है? वो तो कातिल है इमाम, कि तेरे ईद के ऐलान की कोई हैसियत नहीं है। इमाम जानते हैं इस बात को, लेकिन अगर इसका इजहार किया तो फिर जितने इमाम के चाहने वाले हैं और जो ये 4000 शागिर्द इमाम के, इन सब की जान को खतरा हो जाएगा। इसलिए कि इमाम अगर अलल ऐलान इस वक्त इस चीज का इजहार कर दें जिससे इस्लाम को भी फिर कोई फायदा नहीं होगा, वैसा कत्लेआम हो जाएगा। इमाम ने उससे कहा कि इन सुमता सुमना, इन अफ्तरता अफ्तरना, तू रोजा रखेगा हम भी रख लेंगे, इफ्तार करेगा हम भी कर लेंगे। शायद तीर के जख्म से ज्यादा इमाम के लिए मुश्किल है इस जुमले को कहना, उस मलऊन के सामने इस जुमले को कहना। फर्ज कीजिए अगर मुझ जैसा कोई जज्बाती होता है इमाम के सामने, कहता मौला ये क्या कर दिया, अब क्या बात कर रहे हैं। इमाम ने उस वक्त मसलियत को जाना। और हमारे कभी ऐसा भी होता है। ये सारी कितने वाक़यात हैं ऐसे, मैं पेश करता जाऊं। उस सच्ची जज्बातियत से अपने आप को उठाइए, अपने इल्म पर गुरूर ना हो। ये नुक्ता था एक। पता नहीं क्यों मुझे थकन महसूस हो रही है, इसलिए बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पर दर्स। 5 मिनट हैं। पंजतन 5 के नाम से मुझे माफ़ कर दें भाई थोड़ा सा। मौला अली इस्लाम ने फरमाया था सादत की 4 अलामतें हैं, चार साइंस हैं किसी शख्स के कामयाब होने के लिए। अच्छा, जब ऐसी हदीसें हम पढ़ते हैं ना, हम आदी हो चुके होते हैं। कभी किसी में इमाम ने 4 का, किसी चीज़ में 3 का, किसी चीज़ में 7 का। ये 4 और 3 और 7 कहना ये हमारे तरीके के मुताबिक नहीं है। मसलन मैं आपसे कहूँ कि अच्छा तालिब इल्म बनने के लिए 5 चीज़ें हैं। हो सकता है मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ, हो सकता है 6 हो, मैं 5 कह रहा हूँ, हो सकता है 10 हो, मैं 5 कह रहा हूँ। जब मौला अली कहे ना कि कामयाब होने की 4 अलामतें, तो फिर ना 3 है ना 5 है, 4 ही होंगी हमारे, क्योंकि अली ने कह दिया ना। फिर पहली चीज़ फरमाया कि जो नेकियां कर चुके उसको भूल जाओ। कामयाब होना चाहते हो, भूल जाओ उन्हें, जो नेकियां कर दी भूल जाओ, खत्म। दूसरी चीज़, जो गुनाह कर चुके उन्हें याद रखो, उन्हें नहीं भूलना। तीसरा इमाम ने फरमाया दीन में उसे देखो जो तुमसे बेहतर है, दुनिया में उसे देखो जो तुमसे कमतर है। ये कामयाबी की अलामत है। मदरसे में आने के बाद जिस मकाम पर भी आप पहुंच जाएं, अपनी नेकियों को भूल जाएं, खुदा खासा गुनाह हो गए याद रखें, इस्तग़फ़ार करें। तीसरा ये कि दीन में उसे देखें जो हमसे बेहतर है, गुरूर ना आने पाए, मुझसे बेहतर भी कुछ है। दुनिया में उसे देखें जो हमसे कमतर है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से और तवस्सुल भी कीजिए। एक ही चीज़ अगर यानी एक ही दर्स में अगर सारी चीज़ें फिर अब सुना दी जाएंगी तो फिर बहुत ज़्यादा लोड भी हो जाएगा और हैवी भी हो जाएगा। एक साहब की शादी हुई, अपनी दुल्हन के पास पहुँचे और पहली मर्तबा ज़ाहिर है कि जब वो तशरीफ़ ले गए थे तो फिर वो दुल्हन भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अच्छी सी बात करेंगे ये, और उन्होंने कहा कि भाई तुमको नमाज़ वगैरह पढ़ने आती है या नहीं आती। वो हैरान हो के उसने देखना चाहते थे कि दीनदार है या नहीं। तो कहा नमाज़ पढ़ने आती है नहीं, फिर कहा रोज़ा रखती हो या नहीं, फिर कहा कि भाई ज़कात खुम्स का क्या मामला है और हज का क्या मामला है, पहली दूसरी रकत में शक हो जाए तो क्या होगा, दूसरे तीसरे सजदे में शक हो जाए तो क्या होगा।
उसने कहा साहब परेशान होकर के मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी शादी की पहली रात है कि कब्र की पहली रात है। तो मैं आज की रात को आपकी कब्र की रात नहीं बनाना चाहता, जितना हो चुका इतना काफ़ी है। और ये दीन पहुंचाने के लिए एक एग्जाम्पल भी है, एक साथ सारा ना थोप दिया करें किसी पे, स्टेप बाय स्टेप लेके चला करें। परवरदिगार इंशाअल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अहले बैत अताहर अलैहिमुस्सलाम की रहमत के साए में इंशाअल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं, दूसरों तक उनका दीन पहुंचा सकूं इंशाअल्लाह। परवरदिगार मुझे ख़ुद अमल करने की, अपने ख़ानदान तक, अपने घर वालों तक और फिर बाकी मोमिनीन तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। इमाम ज़माना का सच्चा सिपाही वाक़िन बनने की तौफीक अता फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। जी, काज़ी शुरैह ने, असल काज़ी सवाल ये किया गया है कि यजीद ने कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी जो सपोर्ट कायम किया था वो कुरान से कायम किया था, ठीक है ना। वो क्या कुरानिक सपोर्ट था? काज़ी शुरैह जो चीफ जस्टिस था, ठीक है ना। अब चीफ जस्टिस के हालात तो आप देख ही चुके हैं पाकिस्तान में क्या है। आप सोचें कि यजीद के ज़माने में कैसे चीफ जस्टिस होगा कोई, तो चीफ जस्टिस जो था यजीद चाहता था उससे फतवा ले कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करना ये जायज़ है, न सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब है। कितने दिनों तक उससे बहस होती रही। काजी शुरैह कहते मैं कैसे फतवा दे दूं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ कैसे फतवा दे दूं, और तू कुरान से चाहता है कुरान से फतवा दो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ, ये कैसे हो सकता है। फिर उसको धमकाया भी गया और आखिर में हुआ कि दिरहम और दीनार की कुछ थैलियां पहुंचा दी गई घर पर। और जब अगली सुबह वो आया तो उसने कहा कि ये जो तूने दिया है ये नक़द है, जन्नत वगैरह तो उधार है, तो अब क्या फतवा चाहता है बता। यजीद ने कहा मैं चाहता हूँ कि कुरान से साहब एक फतवा दे दे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करना जायज़ है। उसने कहा कुरान करीम की आयत है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, उल अम्र खुदा की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और साहिबान अम्र की। साहिबान अम्र इनकी तफासिर में आप जाकर देखिएगा तो वो भी जैसे हुकूमत मिल जाए। जब भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होती है तो जो कुरान की तिलावत की जाती है उसमें ये आयत पढ़ी जाती है, इसलिए कि जो हैदर के दर से दूर होता है वो फिर दर बदर होता है और ऐसों के आगे जलील होता है। फिर क्योंकि अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत हमारे यहाँ तो बहुत क्लियर है, उल अम्र की इताअत यानी अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की इताअत बहुत वाज़ेह हमारे यहाँ। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर खलीफे दोम के बेटे हैं, मौला अली के हाथ पे बैत नहीं की थी उन्होंने, लेकिन जब हज्जाज इब्न यूसुफ वो जालिम बादशाह जब उसकी खिलाफत आई थी तो पहुंचे हज्जाज के बाद बैत करने के लिए, और ये आयत पड़ी थी कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह कह रहा है अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उल अम्र की इताअत करो। और फिर कहा कि रसूल ने फरमाया मन मात वलम यारिफ इमाम ज़माने ही मात मीततन जाहिलिया, जो अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने और मर जाए तो जाहिलियत की मौत मरेगा। तो आप हमारे ज़माने के इमाम हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके हाथों पर बैत करूँ। अली को छोड़ा था, हज्जाज के पास आए थे। अल्लाह भी फिर ऐसे दलील करता है कि हज्जाज ने कहा मेरे पास वक्त नहीं कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ, अपना पैर आगे बढ़ाया, किस पे बैत कर लो। जिसने अली के हाथ को छोड़ा अल्लाह ने उसे हज्जाज के पैर पे गिरा दिया। तो यजीद ने जो काजी शुरैह ने फतवा दिया, कहा आप उलिल अम्र हैं, यजीद को कहा, और आपकी इताअत करना वाजिब है। और हुसैन नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ुबिल्लाह सत नऊज़ुबिल्लाह आपकी इताअत से बाहर निकल रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, लिहाजा जो आपकी इताअत से बाहर निकल रहा है चूंकि आप उलिल अम्र हैं, लिहाजा हुसैन का कत्ल। ये दलील बनाई थी। इस दलील के हिसाब से इमाम हुसैन सलाम के कत्ल का फतवा दिया गया था। बिल्कुल जी, सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। या साहिब समा अल्लजन